सो अभी फ्लियल चेस्ट के बारे में देखेंगे। फ्लियल चेस्ट का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 3 सब्सिक्वेंट फ्रैक्चर्स। यहाँ पे मान लो अगर आपको ब्लंट फोर्स ट्रॉमा मतलब कोई ट्रक जैसा लग रहा है, तो ऐसा मतलब ये फ्रैक्चर्स हैं जो जितने भी रेड पॉइंट्स हैं, ठीक है। नॉर्मल कोई ट्रक लगता है ना, तो ऐसे फ्रैक्चर होता है, ठीक है। और फ्लियल किसको बोलते हैं? फ्लियल का मतलब मीनिंग है ये दो एंड पे ऐसे फ्रैक्चर होना, उसको बोलते हैं फ्लियल फ्रैक्चर्स, ठीक है। और कंटिन्यूसली होना चाहिए ग्रेटर देन 3। देखो 1 2 3 और 4, मान लो कि यहाँ पे 2 और नीचे ये नहीं होता और यहाँ पे 2 होता, तो उसको नहीं बोलते, ठीक है। अब फ्लेयर चेस्ट में क्या होता है ना, मैं फ्लेयर चेस्ट को बोलता हूँ फॉल्स चेस्ट, ठीक है। फॉल्स चेस्ट क्यों? क्योंकि उसका ब्रीथिंग जो होता है ना वो फॉल्स होता है, जिसको बोलते हैं फ्लेयर। आपको याद ऐसे रखना है, फ्लेयर चेस्ट, फॉल्स चेस्ट या फॉल्स ब्रीथिंग, जिसको हम बोल सकते हैं पैराडॉक्सिकल ब्रीथिंग। लो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है। अब नॉर्मली हम जब एयर ब्रीथ इन करते हैं ना, नॉर्मली यहाँ से ट्रैकिया से मान लो यहाँ पे लंग्स में एयर ब्रीथ इन करते हैं ना, तो लंग्स एक्सपैंड करेगा, मतलब आउटसाइड ऐसे जाएगा, ठीक है। और आप जब एयर एक्सपायर करेंगे, एक्सपिरेशन जब होगा ना, बाहर से यहाँ से ऐसे लंग जा रहा है ना, तो ये क्या करेगा? कोलैप्स कर जाएगा, मतलब कोलैप्स नहीं, मतलब अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये होता है नॉर्मल मैकेनिज्म। बट पैराडॉक्सिकल, ये हमारा ये डायग्राम है पैराडॉक्सिकल ब्रीथिंग है। इसमें क्या है ना, अगर आप इसमें देखोगे तो जब एयर इन आ रहा है तो क्या हो रहा है? तो एक्चुअली अंदर आ जा रहा है ये। नॉर्मली तो हमने क्या पढ़ा था, एयर जब इन आएगा बाहर जाना चाहिए ना, ये होता है नॉर्मल, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? अंदर आ जा रहा है, एयर इन आ रहा है और ये भी अंदर आ जा रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका कि ये पैराडॉक्सिकल है, मतलब नॉर्मल से ऑपोजिट। अब ये जब बाहर जा रहा है ना, बाहर जा रहा है, क्या होना चाहिए? ये तो कोलैप्स हो जाना चाहिए, अंदर की ओर आ जाना चाहिए था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? ये तो ये नॉर्मल होना चाहिए, बट ये ऑपोजिट हो रहा है। ये जैसे बाहर जा रही है, ये बाहर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल ब्रीथिंग, जो कि असंभव। पैराडॉक्स मतलब क्या है? हम टाइम साइंस फिक्शन मूवीज में देखते हैं, असंभव जो होता है वो पैराडॉक्स मतलब कॉज करता है ना, ऐसे टाइप का, तो वही है, ठीक है। अब सिम्टम्स क्या क्या होंगे इसके? आरटीए होगा, आरटीए होगा तभी ये ऐसे फ्रैक्चर्स होंगे, ठीक है। चेस्ट पेन तो ऑब्वियसली होगा, और ब्रीथिंग तो अच्छे से हो ही नहीं पाएगा, फ्रैक्चर हो गया तो बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग करने के टाइम पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ठीक है। तो एसओबी भी होगा। अब मैनेजमेंट क्या करना है? हाई फ्लो ऑक्सीजन देना है, क्योंकि नॉर्मली पेशेंट ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद एडिक्वेट एनाल्जेसिया देना है, और बहुत मतलब अच्छे से मॉर्फिन तक यहाँ पे दे सकते हैं, मॉर्फिन फेंटेनिल ये सब भी दे सकते हैं। और उसके बाद पीपीवी, पीपीवी मतलब क्या होता है? पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। अगर ज़्यादा सीवियर है तो वो देते हैं, उसका मतलब क्या है? आप दे दो, हमने पढ़ा था ना एनआईवी, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, पूरा मास्क पूरा ऐसे कवर करा दो, जैसे कि कुछ लीक ना हो, तो वो कर सकते हैं। नहीं तो इंट्यूबेट करा दो, नहीं तो मैकेनिकल वेंटिलेटर के थ्रू, उसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ठीक है। अब आरटी इंजरीज क्या क्या है उसको हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में देखेंगे। एक तो हीमोथोरैक्स और न्यूमोथोरैक्स फ्लैल चेस्ट। यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि मैंने बोला था ब्लड है, तो इसीलिए परकशन में डलनेस आएगा। न्यूमोथोरैक्स में क्या होगा? बैंड बॉक्स साउंड आएगा, क्योंकि एयर है ना, तो बैंड बॉक्स साउंड आएगा परकशन में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? फ्लैल मतलब फॉल्स, फॉल्स ब्रीथिंग आएगा। फॉल्स ब्रीथिंग मतलब पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट्स, ठीक है। तीनों में एक्सरे होगा। पहले वाले में हीमोथोरैक्स में क्या आएगा? हीमोजेनस ओपेसिटी इन द लोअर ऑफ द पार्ट ऑफ द लंग। न्यूमोथोरैक्स में क्या आएगा? लंग पूरा कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। और फ्लैल चेस्ट में क्या आएगा? इसमें रिब फ्रैक्चर दिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फ्लैल चेस्ट में क्या होता है ना, हमने जैसे पढ़ा था ना, फ्लैल चेस्ट में क्या होगा ना, फ्लैल चेस्ट कैन लीड टू न्यूमोथोरैक्स। मान लो कि इसका अगर एक पीस, ठीक है, एक पीस आप ब्रीथिंग कर रहे हो कंटिन्यूसली, और इसका एक पीस अगर बाहर ऐसे निकल गया तो चेस्ट वॉल को वो पियर्स कर देगा, एयर सब बाहर चला जाएगा, जिसके कारण न्यूमोथोरैक्स भी हो सकता है। और तीनों में ना, तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि चेस्ट पेन और एसओबी तो होगा ही होगा, ठीक है। थैंक यू।